हेलो एवरीवन, AIB 19 में अभी कुछ ही दिन बाकी है तो सारे स्टूडेंट्स अभी इसके प्रिपरेशन में लग गए हैं। तो मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली AIB को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हर बार अपना जो प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चंस जो है सो ना डायरेक्ट अपने बेरैक से आते हैं और डायरेक्टली वो बार बार रिपीट होते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो एंड तक बने रहें। वीडियो में सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला आता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली अपने सिलेबस में अपन को इसको 10 मार्क्स दिया गया है। ओके, सो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे और साथ ही साथ आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ होगा वो भी इसी के अंदर कवर होगा। आप ये समझ लें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 10 से 12 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 10 से 12 मार्क्स। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेरैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा और सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेरैक्ट से हम जो है ना ओनली इस 10 से 12 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली बेरैक से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है ना हमें बार बार वो रिपीट होते हैं या तो कॉन्स्टिट्यूशन से इनडायरेक्टली पूछा जाता है, वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। वहाँ पे आपको कोई आर्टिकल नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सेंटेंस में होंगे, तो आप सेंटेंस नहीं ढूंढ पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए आपको एक बार सारे प्रीवियस पेपर्स कैसे भी करके सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको कम्प्लीटली प्रीवियस पेपर्स। ओके, तो अपना एप्लीकेशन लीगल सेट्स में आपको मिलेंगे AIB के 18 टू ओके 04। ओके, सो 18 से लेके 4 AIB तक। ओके, टोटली 15 पेपर आपको मिलेंगे विथ सॉल्यूशंस। ओके, सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे। तो पहले आप वो टेस्ट फॉर्मेट में होंगे तो पहले आप टेस्ट अटेंड करें। ओके, सो AIB का आप प्रीवियस पेपर का अगर सपोज 18 का अटेंड कर रहे हैं तो आपको बेरैक्स में ढूंढने कितना टाइम लग रहा है। ओके, सो बेरैक्स में ढूंढने कितना टाइम लग रहा है, अगर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है सेंटेंस फॉर्म में तो उसका आंसर करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, टोटली कितने टाइम में आप उसको ढूंढ पा रहे हो, ये सारी एनालिसिस एक बार आप कर ले ताकि एक्चुअल एग्जाम में जाके हमें कोई तकलीफ ना हो। तो आप सब लोग ऐप इंस्टॉल कर ले, आपको 299 में ये कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। AIB ख़त्म होने तक इसका एक्सेस आपको रहेगा। ओके, तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू प्लीज़ इंस्टॉल द ऐप और ये 299 में परचेस कर ले। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है 299, तो सारे लोग इसको परचेस कर ले, आपका AIB ख़त्म होने तक रहेगा। और रही बेरैक्स की बात, मैंने कुछ बेरैक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, वो सारी आप अगर एक बार देख लें और सेलेक्ट कर लें। वो आपकी मर्जी है कौन सी बैरक खरीदनी है। ओके, सो मिनिमम आपको 50 लॉस होंगे, 25 to 30 बुक्स में कवर हो जाएंगे। वो देख के आप कंप्लीट एक बार परचेस कर ले, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है उनकी भी। ओके, सो ऐप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और बेरैक्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। चलो चलते हैं एक बार प्लान पर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे आपको 10 से 12 मार्क्स। ओके, सो 10 से 12 मार्क्स क्यों, सिलेबस में तो 10 ही है ना सर बोले तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं 10 से 12 कर रहा हूँ। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही से कर लें तो 10 मार्क्स आपको 100% आ जाएंगे। उसके बाद है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद है स्पेसिफिक रिलीफ, उसके बाद है प्रॉपर्टी लॉ, उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें और सिलेबस में इसका आप जो है ना इसका वेटेज भी देखें। ओके, सो वेटेज देखें और जितना भी वेटेज होगा उसके अंदर से 40 to 50% ही आप एक्ट से कवर कर पाएंगे। बाकी 50% आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। ओके, सो 40 to 50% आप एक्ट से कवर कर पाएंगे। वो चीज़ भी एक्ट में अवेलेबल होगी, लेकिन अगर आप AIB एग्ज़ाम में उसको ढूंढने बैठेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो बेहतर यही होगा जो सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, उनको आप पढ़कर जाएं। नेक्स्ट देखें IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, इन तीन चीज़ों को, ये पुराने एक्ट भी पढ़ने होंगे और नए जो 3 नए क्रिमिनल लॉस है उनको भी पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप इनका सारा इंडेक्स देख लें और सारा मैटर जो है एक बार पढ़ लें। उसके बाद आप उनके सेक्शंस के लिए अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई सेक्शन पूछेगा तो डायरेक्टली आप बेरैक से देखकर बता दे सकते हैं। लेकिन बेरैक को यूज़ करना भी सीखें, कैसे जल्द से जल्द आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें।
ओके। तो वो अगर आप बेरैक्स परचेस करके प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बेरैक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, और वो आपकी मर्जी है, कौन सा भी बेरैक्ट आप खरीद सकते हो। ओके, लेकिन ध्यान रखें सारे सारे एक्ट्स उसके अंदर कवर हो। ओके, नेक्स्ट देखें एडीआर। यहाँ पे आपको इसको 4 मार्क्स और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए 4 मार्क्स है। इसके लिए आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा एडीआर और आर्बिट्रेशन एक्ट। ओके, और इसके लिए पीआईएल के लिए मेरा पर्सनल सजेशन है आप इसको प्रीवियस पेपर से ही पढ़ ले, ये कवर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको डायरेक्टली सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे इसके मैक्सिमम, तो आप एक बार प्रीवियस पेपर सारे कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन विद सॉल्यूशंस पढ़े, जस्ट क्वेश्चन और आंसर ना देखें। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन और आंसर देखेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट एडवोकेट्स एक्ट है, ये अपना प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर टोटली कवर हो जाएगा। इसका भी वेटेज है 4 मार्क्स। ओके, हमारे पास सेक्शंस के लिए तो एक्ट्स होंगे, लेकिन आपको जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो सेंटेंस फॉर्म में होंगे उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर प्रीवियस पेपर्स और दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ भी जो है ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपना लॉ ऑफ टॉर्ट मोटर व्हीकल एक्ट और अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इन 3 चीज़ों को मिला के अपना वेटेज है 5 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पर आप बेरैक से 2 से 3 मार्क्स कवर कर सकते हो, 3 मार्क्स कर सकते हो, लेकिन बाकी 2 मार्क्स के लिए अगेन आपको प्रीवियस पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट हम देखें, आईपी में आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रेडमार्क्स, और उसके बाद होगा टैक्सेशन, लेबर और साइबर लॉ। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको 10 से 12 मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सो 10 से 12 क्वेश्चंस इन 4 चीज़ों से आपको आएंगे, क्योंकि साइबर लॉ 2 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। तो सारी चीज़ें मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, आपको 12 मार्क्स आएंगे और इसके अंदर से आप 7 क्वेश्चंस आप बेरैक से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उतना आसानी से आपको आंसर्स मिलेंगे नहीं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले तैयारी करके बेरैक्स यूज़ करना सीखें, उसके बाद एआई भी अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है अपने फैमिली लॉस, जिसके अंदर होंगे द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, और उसके साथ साथ होगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। वहीं हम लोग मुस्लिम लॉ में देखेंगे तो मुस्लिम विमेन लॉ एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ओके, और ये सारी चीज़ें मिला के हमें टोटली देंगे 8 मार्क्स। ओके, सो 8 मार्क्स, इसके अंदर से आप 4 से 5 मार्क्स, 4 मार्क्स से 5 मार्क्स आप डायरेक्टली बेरैक से दे सकते हो, लेकिन बाकी जो 4 मार्क्स होंगे आपको कंपलसरी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं हम लोग न्यू क्रिमिनल लॉस। सी, मैं जब ये कह रहा हूँ कि आप 4 से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बाकी के लिए पढ़ के जाना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंसर्स आपको बेरैक्स में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए ढूंढने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है एग्ज़ाम में, तो आप ढूंढने में लग जाएंगे और समय निकल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना पढ़ के जाएं, ताकि वो जो सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कोई सेक्शन नहीं होता, कोई किसी सेक्शन के बारे में नहीं पूछा जाता, तो आप वहाँ पे टाइम बर्बाद ना करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़कर जाएं। उसके बाद हम देखेंगे नए जो क्रिमिनल लॉस है, हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको सेपरेटली इसीलिए दिया है कि एक बार एग्ज़ाम से पहले कम्प्लीटली एक बार एक्ट पूरा पढ़े, क्योंकि हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ रखा है अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में, लेकिन ये नया है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा। इसीलिए एक बार इन 3 लॉस को एक बार पढ़ ले, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और एग्ज़ाम लिखने में आसानी होगी। उसके बाद है अपने प्रीवियस पेपर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर से हमें लगभग अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि सेम क्वेश्चंस ना भी हो तो अगर आप प्रीवियस पेपर्स पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ें आंसर कर पाओगे, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन होगा, उसके साथ साथ 4 ऑप्शन भी होंगे। हम लोग जब देखेंगे तो इन 4 ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि अपने ऐप में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जब एक क्वेश्चन अगर आप करते हो सॉल्व इधर
तो आपको दूसरे ऑप्शंस और क्वेश्चन के बारे में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है तो उन सारी चीज़ों को भी हमने सॉल्यूशन में इंक्लूड किया है, जिससे आपको एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ऐप इंस्टॉल कर ले। ओनली 299 में यह आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।